नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी तीसरी क्लास के साथ फिर से संविधान और राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। कल हमने देखा था कि किस तरह से कल देखा था कि राज्यों का गठन भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र जो थे उसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से संसद को शक्ति है नए राज्यों को बनाने की, उनकी सीमा परिवर्तन करने की, ये सारी चीजें। फिर हम देखते हैं कि आज़ादी के समय और उसके बाद राज्यों का जो उदय हुआ है वो किस तरह से हुआ है। तो राज्यों का पुनर्गठन आज का टॉपिक है। देखिए, जब आज़ादी मिली थी 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय दो तरह की व्यवस्थाएं थीं। हमारे पास दो तरह के राज्य थे। कौन कौन से राज्य थे? तो पहले वो राज्य थे जहां पर ब्रिटिश शासन का अधिकार था। दो तरह के राज्य थे। एक ब्रिटिश प्रांत कहलाते हैं, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरी देसी रियासतें। देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो जो देसी रियासतें थीं उनकी संख्या थी 500 552। ठीक है। और इन 552 देसी रियासतों में से 549 रियासतें सीधे भारतीय संघ में शामिल हो गई थीं। सिर्फ 3 रियासतें जो थी वो भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थीं। 3 रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थीं। और वो 3 रियासतें कौन कौन सी थीं? तो देखिए, वो 3 रियासतें थीं। एक तो थी आपकी हैदराबाद, एक थी आपकी हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़, और तीसरी रियासत थी आपकी कश्मीर। ये 3 रियासतें उस समय तत्कालीन भारत में शामिल नहीं हुई थी। तो हैदराबाद को क्या किया था? इसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया था, पुलिस कार्यवाही के द्वारा। ठीक। और जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया था? तो इसको जनमत के आधार पर शामिल कर लिया गया था, जूनागढ़ को जनमत के आधार पर। और कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर शामिल किया गया था, कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर शामिल किया गया था। ठीक। तो देखिए, यहाँ पर यही है कि आज़ादी के समय 1947 में भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थीं। कितनी श्रेणियां थीं? दो श्रेणियां थीं। एक थे ब्रिटिश प्रांत और एक थे देसी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांत तो दो हिस्सों में बांट दिए गए थे, क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनाए गए, देश बनाए गए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो कुछ ब्रिटिश प्रांत जो थे उनमें से वो पाकिस्तान चले गए थे, कुछ भारत में रह गए थे। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो जैसे के तैसे सौंप दिए गए थे। और देसी रियासतें जो भारतीय क्षेत्र में 552 जिनकी संख्या थी, उन देसी रियासतों के पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प क्या था? कि वे भारत में शामिल हो जाएं। दूसरा विकल्प था कि वे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। और तीसरा विकल्प था कि वो स्वतंत्र रहें। इन 552 में से 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थीं। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 रियासतें जो थीं शामिल नहीं थीं। तो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया था, जूनागढ़ को जनमत के आधार पर और कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद में जैसे ही ये सारी प्रक्रिया हुई, तो कुछ रियासतों में और कुछ क्षेत्रों में राज्यों के गठन की मांग होने लगी। चलो, ये तक तो ठीक था कि राज्यों के गठन की बात हुई, लेकिन राज्यों के गठन की बात जो हुई वो किस आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात होने लगी। ठीक। तो
समस्या खड़ी हुई, और जब ये समस्या खड़ी हुई तो सरकार ने क्या किया, 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया, और ये 4 सदस्यीय आयोग था। और एस के धर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे ये, तो इनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। इनकी अध्यक्षता में एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, और इस आयोग से कहा कि राज्यों का गठन क्या भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस बारे में इनको रिपोर्ट देनी थी। तो इन्होंने दिसंबर 1948 में रिपोर्ट दी। जून 1948 में आयोग का गठन किया गया था, और दिसंबर 1948 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी, और इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया, और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार गठन की बात कही। अब जैसे ही ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई आई, तो जनता में रोष और बढ़ गया। तो जब जनता में रोष फैल गया, तो सरकार ने इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की। सरकार ने इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए समिति गठित की, और समिति का नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का गठन किया, और जेवीपी समिति 3 सदस्यीय थी, और याद रहे इसका कोई अध्यक्ष नहीं था। कौन कौन थे इसमें, तो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक, और ये पी है, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, इन 3 लोगों के मिला के एक भाषाई प्रांतीय राज्य समिति का गठन किया। और इस समिति का कार्य था कि एसके धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट की समीक्षा करना। तो इस समिति ने भी रिपोर्ट दी, और इसने ऑफिशियली ये स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को इसने भी मनाही कर दी। ठीक है, तो देखिए जेबीपी समिति का गठन कब किया गया, तो गठन किया गया दिसंबर 1948 में। गठन दिसंबर 1948 में, और इसने रिपोर्ट कब दी, अप्रैल 1949 में इसने रिपोर्ट दी। तो 1948 में गठन हुआ, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इसने सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। इस रिपोर्ट के बाद असंतोष और बढ़ गया, और मुख्यतः दक्षिण भारत में। और उसी समय 1953 में आंध्र प्रदेश के एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, किस लिए, भाषाई आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश के गठन के लिए। और इस अनशन के दौरान 26 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु के कारण अशांति इतनी फैल गई कि सरकार को, जवाहरलाल नेहरू जी को विवश होकर अक्टूबर 1953 में प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। तो पहला भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन हुआ था, वो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और किस तरीके से हुआ, तो पोट्टी श्री रामुलु जो थे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था, और उनकी जब मृत्यु हुई तो अशांति इतनी ज़्यादा व्यापक हो गई कि सरकार को हाल ही में एक डिसीजन लेना पड़ा। तो उन्होंने अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन को स्वीकार कर लिया। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो अन्य क्षेत्रों से मांग उठने लगी। अन्य क्षेत्रों से मांग उठने लगी, तो समीक्षा करने के लिए एक आयोग फिर बनाया, जिसको कहते हैं
राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं, और ये 3 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय था। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, फजल अली अध्यक्ष थे, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू एक सदस्य थे, और के एम पडिक्कर इसके एक अन्य सदस्य थे, ठीक। तो आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य क्षेत्रों में मांग उठने लगी, और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठन करना पड़ा। इसका गठन दिसंबर 1953 में किया गया। यह 3 सदस्यीय था। गठन 1953 में करना पड़ा, और यह 3 सदस्यीय था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। एक सदस्य थे इसके हृदयनाथ कुंजरू, और एक सदस्य थे इसके के एम पडिक्कर। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो सितंबर 1955 में इसने अपनी एक व्यापक रिपोर्ट दी, और फजल अली आयोग ने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है, ठीक। लेकिन क्या कहा? एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। फजल अली ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य के लिए एक भाषा और एक राज्य ऐसे होगा तो पूरा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया होगा। तो इन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। एक दूसरा इन्होंने क्या कहा? इसके साथ ही निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहली बात कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान रखा जाए, देश की एकता और अखंडता का ध्यान रखा जाए। प्रशासनिक और वित्तीय कार्यकुशलता का ध्यान रखा जाए। तीसरी बात क्या कही? भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान रखा जाए। राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए। जब 1947 में आज़ाद हुए तो उसके बाद 2 तरह के राज्य थे, 2 तरह की इकाइयाँ थीं। एक ब्रिटिश प्रांत था और एक देशी रियासतें थीं। इन सबको मिला के जब हम 1950 में गणतंत्र बने, उस समय राज्यों की 4 श्रेणियां बना दी गई थीं, ए, बी, सी और डी। ये 4 श्रेणियां बना दी गई थीं। तो फजल अली आयोग ने कहा कि इन श्रेणियों को समाप्त किया जाए, ठीक। और नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। यहाँ पे 3 है, 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश बनाने की बात कही गई थी। सरकार ने क्या किया? फजल अली आयोग की सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया। और उसमें परिवर्तन क्या था? यहाँ 16 की जगह उन्होंने 14 राज्य बनाए थे, और 3 संघ शासित प्रदेश की जगह पे 6 संघ शासित प्रदेश बनाए थे, ठीक है। ये परिवर्तन किया, और बाकी एज इट इज फजल अली आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ये हुआ 1956 तक का दौर, ठीक है। और 1956 में हमने किस किस को बनाया? तो जैसे कि बम्बई बनाया गया था, एक संयुक्त प्रांत बनाया गया था, और मध्य भारत बनाया गया था जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश बनाया गया था। इस तरह के राज्यों को 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके बाद 1956 के बाद, तो यहाँ तक तो ये बात थी राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए 3 आयोग बनाए गए थे, इसको हम समझेंगे। 3 आयोग इंपॉर्टेंट है। पहला आयोग था एस के धर आयोग, और दूसरा था जेवीपी समिति, और तीसरा था फजल अली आयोग। ठीक, ये 3 आयोग बनाए गए थे। ये 1948 में, ये भी 1948 में, और ये 1953 में। और फजल अली आयोग की सिफारिशों पर कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
बनाए गए थे। उसके बाद 1956 के बाद अलग अलग समय पर राज्यों का गठन किया गया था। अलग अलग समय पर राज्यों का गठन किया गया था। तो कब कब किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले बम्बई से दो राज्य बनाए गए थे। एक महाराष्ट्र बनाया गया था और एक गुजरात बनाया गया था। तो 1956 में क्या बनाया गया था? 1956 में बम्बई बनाया गया था, लेकिन 1960 में दो राज्य बनाए। तो एक महाराष्ट्र बनाया जो हिंदी भाषियों मराठी भाषियों के लिए था, मराठी। दूसरा गुजरात बनाया जो गुजराती भाषा जो बोलते थे उनके लिए बनाया। तो ये 1960 में बनाया गया था। ठीक। उसके बाद देखिए, गुजरात महाराष्ट्र से बम्बई से अलग करके दो राज्य बनाए 1960 में, और ये 15वां राज्य बना था। उसके बाद 1960 में तीन जोड़ो तो 1963 में 16वां राज्य बनाया हमने, नागालैंड। उसके बाद हरियाणा बनाया पंजाब से अलग करके, फिर तीन जोड़ो तो 1966 में 17वां राज्य। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में बनाया 18वां राज्य। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये 19, 20 और 21वां राज्य 1972 में बनाया। सिक्किम के बारे में दो संशोधन है। एक 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 23, 24 और 25वें राज्य बने 1987 में। ठीक। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में राज्य बनाए गए। तेलंगाना 2014 में राज्य बनाया गया। तो इस तरह से राज्य बनाए गए। अब राज्यों को कब बनाया, कैसे बनाएगा, तो उसको याद रखने का एक तरीका है। देखिए, सबसे पहले आप याद रखेंगे आम, गुना, ही, मेघ, मंत्र। आम, गुना, ही, मेघ, मंत्र, सी। रम चल गो, रम चल गो, गढ़, उत्तर, झाते। अब देखिए, ये सारे राज्य हैं। सबसे पहले कौन बना था? आंध्र प्रदेश 1953 में। और फिर महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों कब बने थे? 1960 में। ठीक। फिर नागालैंड तो 1963 में, तीन जोड़ते जाना है। फिर नागालैंड के बाद कौन बना था? हरियाणा, और हरियाणा 1966 में, फिर तीन जोड़ दिए। ठीक। फिर हिमाचल प्रदेश बनेगा, तो इसमें अब पांच जोड़ना है 1971 में। और फिर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों बनेंगे आपके 1972 में। 1972 में। सिक्किम, देखिए अब 72 के बाद सिक्किम कब बनेगा? तो 74 और 75 दो सन इसके लिए याद रखेंगे। 74 1974 में इसको संबद्ध राज्य, और 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। रम से मिजोरम, चल से अरुणाचल और गो से गोवा। तो मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, रम चल गो ये 1987 में बनेंगे। कब बनेंगे? 1987 में। तो देखिए 75 में ये तीनों कब बनेंगे? 1987 में। गढ़ यानी कि छत्तीसगढ़
उत्तर यानी कि उत्तराखंड, झा यानी कि झारखंड, तीनों बनेंगे 2000 में, और तेलंगाना बनेगा 2014 में। ठीक है, तो इस तरह से इन राज्यों का गठन हो जाता है। इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, अभी आपको लेटेस्ट तो याद होगा ही कि 2014 में सबसे नया कौन सा बना है, तेलंगाना। देखिए 2014 में तेलंगाना बना, तेलंगाना, ये 2014 बना। अब इसमें से 2014 में से 14 कम करेंगे तो कब आ जाएंगे, 2000 में। 2000 में 3 राज्य बनेंगे, कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक, 2000 में। अभी 14 कम की तब 13 कम कर देंगे, 13 कम करेंगे तो 1987 1987 में पहुंच जाएंगे, और 1987 में फिर 3 बनेंगे, रमचलगो। कौन कौन से, रमचलगो यानी कि मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ये 87 में बन जाएंगे। और उसके बाद फिर 12 कम करेंगे, यहाँ 14, यहाँ 13, अब 12 कम करेंगे तो 1975 में कौन सा बन जाएगा, सिक्किम। सिक्किम राज्य बन जाएगा। ठीक है, और 75 के बाद 72 में 3 कम करके चले जाएंगे, 1972 में तो कौन कौन से राज्य बनेंगे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक, ये 3 राज्य बनेंगे। उसके बाद 71 एक कम कर देंगे तो हिमाचल प्रदेश। फिर ऊपर से आ जाइए, ऊपर से 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बनेगा, नागालैंड 63वां बनेगा, हरियाणा फिर 3 जोड़ के 66वां बनेगा, और हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह ये राज्यों का गठन हुआ। तो आज हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया। थैंक यू। और अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।